देसम सोना देसम रे परसी लड़ है बुला दे बुल चिरग बिहारी तो बिहारी बंगाली तो बंगाली धड़कन देसों रे हो संताली पुरजत परसी हो दे बुने लगा बिहारी तो बिहारी बंगाली तो बंगाली धड़कन देसों रे हो संताली पुरजत परसी हो दे बुने लगा। सेंगेल का प्रेस विज्ञप्ति 29 अप्रैल 2022। देश विदेश के आदिवासी संतलों के बीच बहुचर्चित संताली राजभाषा रैली 30 अप्रैल 2022 रांची चलो को स्थगित किया जाता है, क्योंकि उम्मीद के खिलाफ अंतिम क्षणों में आज दिन के प्रातः 11:30 बजे एसडीओ सदर रांची द्वारा जनसभा की अनुमति नहीं देने की सूचना व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त हुई है। स्थगन का फैसला आदिवासी सेंगेल अभियान के 5 प्रदेशों के 231 प्रतिनिधियों के बीच वर्चुअल मीटिंग में आज दिन के 12 बजे से 2:30 बजे के बीच परामर्श में दुख और आक्रोश के साथ लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को 6 अप्रैल 2022 को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा अनुमति प्राप्त करने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया था। दोनों से फोन में बातचीत भी की गई थी। तत्पश्चात 20 अप्रैल 22 को सेंगेल के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण मुर्मू के साथ हराधन मारी, सुखदेव मुर्मू, सुखदा किस्कू, करमचंद हंसदा, फूलचंद किस्कू, रंजीत बोई रांची के उपायुक्त श्री छवि रंजन से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अनुमति की मांग रखी गई थी। उन्होंने अनुमति पत्र में रैली नहीं केवल जनसभा करने का सुधार लिखने का सुझाव के साथ अनुमति संबंधी पत्र ग्रहण किया था। साथ ही कहा कि मैं रांची सदर एसडीओ को फोन कर दूंगा, मगर कोविड-19 के कारण परमिशन नहीं देने का मामला यदि वास्तव में होता तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, रांची जिलाधीश, डीसी आदि समय रहते अनुमति नहीं प्रदान करने का फैसला पहले सुना सकते थे। अंतिम क्षणों में क्यों? लगता है खुद माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से अंतिम क्षणों में अनुमति नहीं प्रदान करने का निर्देश प्रदान किया गया है। आदिवासी सेंगेल अभियान के प्रतिनिधि मंडल ने आज के वर्चुअल मीटिंग में निम्न प्रस्ताव पारित किया है। 1. माननीय हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी हैं। झारखंड में संताली राजभाषा विरोधी हैं। अतः 30 अप्रैल 22 से एक सप्ताह तक इनका 5 प्रदेशों और विदेश में भी सर्वत्र पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 2. झारखंड प्रदेश के संबंधित पदाधिकारी आदिवासी विरोधी हैं, संताली राजभाषा विरोधी हैं, अतः इनका भी सर्वत्र पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया जाएगा। 3. हेमंत सोरेन सरकार ने चूंकि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत संताली राजभाषा रैली को बाधित किया है, देश और दुनिया के आदिवासियों को अपमानित किया है, धोखा दिया है, अतः सरकार के खिलाफ मान्य झारखंड हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा और 100 करोड़ रुपयों की क्षतिपूर्ति का मामला दर्ज किया जाएगा और मान्य झारखंड हाई कोर्ट से संताली राजभाषा रैली के लिए अगली तारीख की भी मांग रखी जाएगी। 4. संबंधित सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ आदिवासी उत्पीड़न कानून 1989 के तहत उचित कार्रवाई किया जाएगा। 5. निकट भविष्य में प्रतिरोध स्वरूप 5 प्रदेशों में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। 6. झारखंड के माननीय राज्यपाल को मिलकर इस पक्षपातपूर्ण, जनविरोधी, आदिवासी विरोधी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी और संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। 7. सरना धर्म कोड रैली 30 जून 2022 दिल्ली चलो की तैयारी जोर शोर से किया जाएगा। हेमंत सोरेन सच में निकम्मे सरकार है, आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करना चाहता। हमारा दुश्मन दिकू लोग नहीं, अपने ही लोग हैं। हेमंत सरकार के ऊपर आदिवासियों का कितना उम्मीद था, वो उम्मीद अब खत्म हो गया। ऐसे सरकार को तो बीच रोड में नंगा करके घुमाना चाहिए। कोरोना के नाम पर इतना बड़ा आदिवासियों के साथ धोखा। संताली राजभाषा रैली की व्यापक तैयारी थी। लगता है संताली राजभाषा विरोधी हेमंत सोरेन और उनके समर्थकों को रैली की अपार सफलता का अंदाजा हो गया था। आदिवासी सेंगेल अभियान सरकार के इस अप्रत्याशित नकारात्मक कार्रवाई को अपनी जीत मानती है। संघर्ष जारी रहेगा। सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान।